हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है धर्म, क्या होता है रिलीजन, क्या है आपका धर्म। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के फिर से मौजूद हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा कहानियों से। मैं विष्णु पुराण में से विष्णु मत्स्य अवतार के बारे में बात करूंगा, कुरान मजीद में से नूह अलैहिस्सलाम की बात करूंगा और बाइबल में से नोआ आर्क के बारे में बताऊंगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको कहीं पर भी खुश कर पाई तो लाइक जरूर करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैंने पिछली बार एक वीडियो अपलोड किया कि भगवान कौन है, गॉड कौन है और क्या वो असलियत में एग्जिस्ट करते हैं। तो उस वीडियो के लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने उस वीडियो को हिट कर दिया। साथ ही साथ मैंने कई सारे कमेंट्स भी पढ़े जिसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, कुछ लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी। तो मैं उन सारे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने ये लिखा कि तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि तुम्हें द होली बाइबल भी पढ़नी चाहिए, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि तुम्हें कुरान मजीद पढ़नी चाहिए। तो उन सारी बातों को लेकर के आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी दर्शकों से ये हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि इस वीडियो को किसी भी गलत दिशा में ना ले जाए, इसको गलत ना समझे। मेरा मकसद है आप लोगों को जोड़ना, लोगों के बीच में एकता लेकर के आना और धर्म के नाम पे जो भी गलत फहमियां फैली हुई है उनको खत्म करना। और सबसे जरूरी बात, मैं किसी भी धर्म को किसी से मिला नहीं रहा। मैं बस चाहता हूँ कि आप हकीकत का सामना करें, आप हकीकत में आए, आप रोशनी में आए। और आमतौर पे मैं धार्मिक मुद्दों के ऊपर कभी भी वीडियो नहीं बनाता। ये आप में से अपने एक बंदे की रिक्वेस्ट है, उसको पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बात शुरू करूंगा विष्णु मत्स्य अवतार से। एक बार एक राजा जिनका नाम सत्यव्रत था, वो सूर्य को नमस्कार करने के लिए एक नदी के किनारे जाते हैं और अपने हाथों में जल भरते वक्त उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है और वो बोलती है कि महाराज कृपया करके मुझे वापस इस नदी में ना डाले, यहाँ पर और भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो कि मुझे खा जाएंगी। कृपया करके आप मुझे अपने साथ ले चले और मुझे सुरक्षित अपने महल में रख ले। महाराज बोलते हैं ठीक है, और वो उस मछली को अपने साथ ले जाते हैं और अपने महल में एक बर्तन में डाल देते हैं। जैसे ही उस मछली को वो उस बर्तन में डालते हैं, वो मछली उस बर्तन की आकार की हो जाती है और उसमें फंस जाती है। वो चिल्लाने लगती है, महाराज मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे किसी दूसरे बर्तन में डालिए, मुझे एक बड़े बर्तन में डालिए, ये बर्तन मेरे आकार का नहीं है। महाराज हैरान हो जाते हैं, वो उस मछली को निकालते हैं और एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। जैसे ही वो उस मछली को एक बड़े बर्तन में डालते हैं, वापस से वो मछली उस बड़े बर्तन के आकार की हो जाती है। महाराज फिर से परेशान हो जाते हैं। वो मछली चिल्लाती है, महाराज मुझे यहाँ से निकाल करके और एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए। वो महाराज फिर से उस मछली को वहां से निकाल करके उससे भी बड़े एक बर्तन में डालते हैं और देखते ही देखते वापस से वो मछली उस बर्तन की आकार की हो जाती है। इस चीज के बाद महाराज उस मछली के सामने हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको जहां से लेकर के आया था वापस वहीं छोड़ दूंगा। और वो ऐसा ही करते हैं। जब उसे वो वापस उस नदी में छोड़ने जाते हैं और छोड़ देते हैं, तब वो मछली उस नदी के आकार की हो जाती है। फिर महाराज उस मछली से निवेदन करते हैं कि आप अपने असली रूप में आए। तो फिर विष्णु भगवान मत्स्य अवतार के रूप में सामने आते हैं, जिसमें उनका शरीर आधा मछली के रूप का होता है और आधा विष्णु भगवान के रूप में होता है। फिर वो राजा सत्यव्रत को आदेश देते हैं कि आज से 7 दिन बाद ये पूरी धरती प्रलय में डूब जाएगी, ये पूरी धरती पानी से डूब जाएगी। और वो सत्यव्रत को आदेश देते हुए ये बताते हैं कि सत्यव्रत, आज से तुमको मनु के नाम से जाना जाएगा। तुम्हें एक नाव तैयार करनी है जिसमें तुम्हें प्रत्येक जानवर के एक एक जोड़े को उसमें रखना है। और जब ये सृष्टि, जब ये धरती पानी से डूब जाएगी, उस नाव को मैं मछली के रूप में खींचते हुए तुम सभी लोगों को उस प्रलय से बचाऊंगा और सृष्टि का फिर से निर्माण होगा, इस दुनिया का फिर से निर्माण होगा। और फिर ऐसा ही होता है, पूरी की पूरी दुनिया पानी में डूब जाती है और तब तक मनु उस नाव को तैयार कर चुके होते हैं। और फिर विष्णु भगवान जब प्रलय आता है तो उस नाव को पार लगाते हैं और फिर एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। चलो दोस्तों, ये तो हुआ विष्णु मत्स्य अवतार के बारे में। लेकिन अब मैं बात करूंगा इस्लाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान शरीफ ये बात बताती है कि जब दुनिया में बुराई बढ़ गई, जब इंसान इंसानियत का कत्ल करके हैवान बनने चला था, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे नूह अलैहिस्सलाम को चुना और उनको ये बात बोला कि इस धरती के सारे बुराइयों के साथ साथ इस धरती का मैं विनाश करना चाहता हूँ, खात्मा करना चाहता हूँ। एक महाप्रलय आएगा जब ये पूरी की पूरी धरती पानी में डूब जाएगी।
उससे पहले तुम्हें एक बड़ी सी नाव तैयार करनी होगी और उस नाव में प्रत्येक जानवर के जोड़ों को रखना होगा। और फिर जिस दिन ये पूरी की पूरी कायनात पानी में डूब जाएगी, उस दिन वो नाव तैयार होगी और वो उस पानी में तैरेगी और फिर तुम्हारे साथ साथ सारे के सारे जानवरों के जोड़े को बचा लिया जाएगा। और फिर ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद पूरी की पूरी कायनात पानी में डूब जाती है और क्योंकि उस वक्त तक ये नाव तैयार हो जाती है, तो इसके वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ साथ बाकी दुनिया के तमाम जानवरों के जोड़े को बचा लिया जाता है। और ऐसे ही कुछ कहानी का जिक्र बाइबल में भी है। ईश्वर नोआ को यह आदेश देता है कि आज से कुछ दिन बाद ये पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। तुम एक ऐसा नाव तैयार करो जिसमें दुनिया के तमाम जानवरों के जोड़े को रखा जा सके और उनको हिफाजत से इस धरती पे उतारा जाए जब ये महाप्रलय खत्म हो जाए। और फिर ऐसा ही होता है। नोआ वो आर्क बनाते हैं और उसमें दुनिया के तमाम जानवरों के जोड़े को उसमें रखते हैं और फिर दुनिया प्रलय में डूब जाती है, पानी में डूब जाती है। फिर वो नाव तैरती है और तैरते तैरते एक पहाड़ में जाकर के अटक जाती है। और इसी तरह की कहानी का वर्णन ज्यूस यानी कि यहूदियों में भी है। तो चलिए अब इस वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं। मैंने 4 अलग अलग धर्मों की बात की और उसमें से एक एक कहानी उठाई और चारों कहानी एक ही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये घटना, ये कथन हकीकत नहीं है, ऐसा हुआ है और इस बात का सबूत मौजूद भी है। तुर्की के एक पहाड़ में इस नाव को पाया गया है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हो कि ये बात झूठी नहीं है। ये वो पहाड़ है, ये तुर्की में है और इसमें ये नाव पाया गया है। और मेरे दोस्तों इतना ही नहीं, साइंटिस्टों की अच्छी खासी टीम ने भी इस बात की पुष्टि की है। इस बात की पुष्टि की है कि ये कथन हकीकत है, क्योंकि तुर्की के पहाड़ में जो मलबा पाया गया है वो लकड़ी है और वो 6000 साल पुराना है और उसमें ऐसे ऐसे खांचे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे डिब्बे बने हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि वहां पर लोग रहते थे। और वो नाव लगभग 3 मंजिला था, तो 3 मंजिला होने के कारण उसमें लगभग 25,000 से ज्यादा जानवरों के प्रजाति को रखा जा सकता था। ये साइंटिस्टों ने इस बात को माना है, प्रूफ दिया है। जब ये नाव को पाया गया, जब ये नाव तुर्की के उस पहाड़ में मिली, तो लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर 6000 साल तक ये नाव यहाँ पर रही कैसे। तो इसका भी जवाब है, तुर्की के जिस पहाड़ पे ये नाव अटकी हुई थी, पहाड़ के उसी हिस्से में बर्फ जमी हुई थी। तो जब ये बर्फ गल कर उतरी तब ये पाया गया कि यहाँ पर ये पहाड़ है, क्योंकि उससे पहले तो उसके ऊपर बर्फ थी, तो वो पहाड़ पता नहीं चल रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो मेरे बताए हुए हर पॉइंट को आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप किसी पंडित जी से या किसी मौलाना साहब से या किसी फादरी से आप जाकर के ये सारी बातें पूछ सकते हैं और वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे और ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। तो इन सारी बातों से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा, खुदा सब एक है और दूसरा कोई है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात कहीं पर भी गलत लगी हो या मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कर दे अगर मेरी बात कुछ भी गलत हो। मैं नहीं चाहता कि आपका दिल दुखे और मैं किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस चाहता था कि आप लोग बस इस बात को समझे और आपस में धर्म के नाम पे जो नफरत है वो कम हो जाए। मेरी आपसे इतनी ही चाहत थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। यार 5000 कौन सी बड़ी बात है, वीडियो देख रहे हो, लाइक करते जाओ यार। और इतना ही नहीं, इसे अपने फेसबुक में शेयर जरूर करें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया कब करोगे? अरे कर लो यार, क्योंकि ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं मिलेगा, समझे? और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और क्या था यार, भूल गया।